नमस्कार। पाउली कोहियो की मशहूर किताब द एल्केमिस्ट के इस विस्तृत विश्लेषण में सभी का स्वागत है। आज हम इस रहस्यमयी सी लगने वाली कहानी को एक बहुत ही प्रैक्टिकल मास्टर क्लास में बदलने वाले हैं, खास तौर पर उन प्रोफेशनल्स के लिए जो अपने करियर में कुछ बहुत बड़ा हासिल करना चाहते हैं, बिल्कुल एक रोड मैप की तरह। इस पूरे एक्सप्लेनर में हम कुछ अहम पड़ावों से गुजरेंगे। पर्सनल लेजेंड को समझने से लेकर कंफर्ट जोन से बाहर निकलने, रास्ते की रुकावटों को पार करने और आखिर में अपने उस असली आंतरिक खजाने को खोजने तक। एक तरह से ये सेंटियागो की पूरी जर्नी का एक एग्जीक्यूटिव समरी फ्रेमवर्क है। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले और सबसे ज़रूरी हिस्से से, डिफाइनिंग द पर्सनल लेजेंड। चलिए इस पर्सनल लेजेंड के कॉन्सेप्ट को थोड़ा गहराई से समझते हैं। असल में ये किसी भी इंसान के करियर और जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य या अल्टीमेट पर्पस होता है। ये हमारी वो प्रोफेशनल महत्वाकांक्षा है जिसे पाने के लिए हमें अपने बने बनाए और आरामदायक स्टेटस को, यानी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ता है। और यहीं पर किताब का वो सबसे मशहूर कोट याद आता है, जब कोई इंसान सच में कुछ चाहता है तो पूरी कायनात उसकी मदद करने में जुट जाती है। ये सुनने में भले ही फिलॉसफिकल लगे, लेकिन इसका सीधा सा मतलब है कमिटमेंट। जब हम एक पक्का इरादा कर लेते हैं तो एक ऐसी जबरदस्त एनर्जी पैदा होती है जो हमें उन ऊंचाइयों तक ले जाती है जिनके बारे में हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होता। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कंफर्ट जोन को छोड़ने की। सैंटियागो की जर्नी को अगर ध्यान से देखें तो ये अंडालुसिया के आराम से शुरू होती है, फिर टैंजियर के भारी संकट से गुजरती है, उसके बाद रेगिस्तान के नखलिस्तान में एक नया फोकस मिलता है और आखिरकार मिस्र के पिरामिडों तक पहुंचकर एग्जीक्यूशन होता है। प्रोफेशनल्स को भी बिल्कुल इसी तरह अलग अलग रणनीतिक और मानसिक चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। ये बहुत ही दिलचस्प बात है कि कैसे बाहरी माहौल और हमारी अंदरूनी मानसिक स्थिति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अंडालुसिया में भेड़ें चलाते हुए जो शांति थी वो महज एक कंफर्ट था, लेकिन टैंजियर में सब कुछ लुट जाना एक बहुत बड़ा क्राइसिस था। ये सब हमें सिखाता है कि करियर में आगे बढ़ने के लिए लगातार अपने माइंडसेट को कैसे अडैप्ट करना पड़ता है। इस कंसेप्ट को अगर हम आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड पर लागू करें तो कहानी के रहस्यमयी तत्व एकदम प्रैक्टिकल बिजनेस सिग्नल्स बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, कहानी में जो ओमेन्स यानी संकेत हैं वो असल में मार्केट डेटा और इंडस्ट्री ट्रेंड्स हैं। अल्केमी का सीधा सा मतलब है लगातार अपस्किलिंग करते रहना, और रेगिस्तान वो करियर में आने वाले अनिश्चितता के दौर हैं जिनसे हर किसी को गुजरना ही पड़ता है। अब बात करते हैं तीसरे सेक्शन की, रुकावटों और ठहराव यानी स्टैग्नेशन का सामना करना। यहाँ एक बहुत ही गहरी बात कही गई है, पीड़ा का डर खुद पीड़ा से कहीं ज्यादा बुरा होता है। किसी भी नए और अनजान फील्ड में कदम रखना थोड़ा डरावना जरूर लगता है, लेकिन सोचिए, जो रिस्क हम लेते हैं और उससे जो तजुर्बा मिलता है ना, वो उस थोड़े समय के स्ट्रगल को पूरी तरह से वर्थ इट बना देता है। सैंटियागो का वो वक्त याद है जो उसने क्रिस्टल व्यापारी के साथ बिताया था। वो दौर बिल्कुल हमारे प्रोफेशनल जीवन की रोजमर्रा की पीसने वाली मेहनत जैसा है, लेकिन उसने वहां क्या किया? उसने रोजाना की छोटी छोटी जीतों पर फोकस किया। क्रिस्टल्स को बेचने के लिए डिस्प्ले केस बनाकर इनोवेशन किया, कस्टमर्स की डिमांड को समझा और क्रिस्टल के ग्लासों में चाय बेची। और नतीजा, 11 महीने 9 दिन में ही उसने अपना माइलस्टोन अचीव कर लिया। ये छोटे छोटे प्रैक्टिकल कदम किसी भी नीरस काम में जान फूंक सकते हैं। चलिए अब चौथे हिस्से की तरफ चलते हैं, एक्शन लेने की अहमियत। यहाँ एक बहुत ही जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ वो अंग्रेज है जिसका पूरा फोकस सिर्फ किताबें पढ़ने और थ्योरी समझने में है, पैसिव नॉलेज इकट्ठा करने में, और दूसरी तरफ है एल्केमिस्ट जिसका पूरा जोर काम करने, चीजों को असल में अनुभव करने और डिसाइसिव एक्शन लेने पर है। सच कहा जाए तो सीखने का सिर्फ एक ही असली तरीका है, और वो है एक्शन लेना। किताबें पढ़ना और नॉलेज लेना बहुत जरूरी है, बिल्कुल है, लेकिन प्रोफेशनल मास्टरी तब तक नहीं मिलती जब तक कि उस ज्ञान को जमीन पर न उतारा जाए। जब तक हम कोई रियल एक्शन नहीं लेते, तब तक सिर्फ आइडिया सोचने से कुछ नहीं बदलता। हमारा अगला सेक्शन है लगे रहने की ताकत, द पावर ऑफ परसिस्टेंस। नंबर 8, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये जीवन का एक बहुत बड़ा रहस्य खोलता है कि 7 बार गिरना और 8वीं बार फिर से उठ खड़ा होना ही असली जीत है। क्योंकि हो सकता है कि वही 8वां अटेम्प्ट वो ब्रेक थ्रू हो जिसका इंतजार था। हार ना मानना ही सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होता है।
पिरामिडों के पास सैंटिएगो के साथ जो मारपीट हुई वो एक बहुत ही एक्सट्रीम उदाहरण है, लेकिन ये हमें सिखाता है कि किसी बड़े करियर फेलियर या स्टार्टअप के डूबने के बाद कैसे बाउंस बैक किया जाए। सबसे पहले अपने पर्सनल लेजेंड को ना भूलें। दूसरा, प्रेजेंट मोमेंट में जो संभावनाएं हैं पूरा फोकस्ड उसी पर रखें। और तीसरा, हर विफलता के बाद बस वापस उठ खड़े हों। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, अपने अंदर के खजाने को खोजना। मज़ेदार बात यह है कि मंजिल तक पहुंचते पहुंचते समझ आता है कि सबसे बड़ा इनाम वो था ही नहीं जिसकी शुरुआत में उम्मीद की गई थी। इस पूरी जर्नी ने जो आंतरिक खजाना तैयार किया वो ज्यादा कीमती है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग, फेलियर से पैदा हुई मजबूती, हर चीज के बीच के कनेक्शन को समझना और नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाने की हिम्मत, यही एक सफल प्रोफेशनल का असली एसेट होता है। ये बात कहानी के सोल ऑफ द वर्ल्ड के कॉन्सेप्ट को एकदम सही तरीके से दर्शाती है। जब हम खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं तो हमारे आसपास की हर चीज भी बेहतर हो जाती है। इसका मतलब है कि एक इंसान की प्रोफेशनल ग्रोथ का असर पूरे नेटवर्क, कम्युनिटी और इंडस्ट्री पर पड़ता है। ये एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। तो आखिर में एक बहुत ही जरूरी सवाल उठता है, जब ये यात्रा खत्म होगी तो ये अंदरूनी खजाना क्या सामने लाएगा? असल में अपना पर्सनल लेजेंड खोजना जीवन भर चलने वाला प्रोसेस है। यह विश्लेषण इसी सोच के साथ खत्म होता है कि हमारी अपनी निरंतर ग्रोथ भविष्य को कैसे आकार देगी। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। इस पूरी चर्चा में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।